आज हम र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। र के विभिन्न रूप। र रेफ रेफ ऐसा होता है। पदेन पदेन र पदेन दो तरह के होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। पढ़ो और समझो। यहाँ पर र के विभिन्न रूपों के शब्द दिए गए हैं। चलिए एक बार इनको पढ़ते हैं। पूरा र, रथ, रस्सी, रबड़, भारत। कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। र पदेन क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण। र पदेन टू ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। अब र के विभिन्न रूपों को समझने के लिए हम कुछ नियम देखते हैं। सबसे पहले र रेफ के नियम। रेफ कभी भी आधे वर्ण पर नहीं लगता। रेफ कभी भी आधे वर्ण पर नहीं लगता। उदाहरण के लिए ये आधा क है और ये आधा ग है। इनके ऊपर किसी भी आधे वर्ण के ऊपर हम र रेफ नहीं लगाते हैं। र रेफ हमेशा पूरे वर्ण पर ही लगता है। जैसे कर्म में म के ऊपर र रेफ, धर्म में म के ऊपर र रेफ। रेफ कभी शब्द के पहले वर्ण पर नहीं लगता। रेफ किसी भी शब्द के पहले वर्ण पर कभी नहीं लगता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, धर्म और कर्म। ये धर्म और कर्म लिखने का सही तरीका है। और अगर हम र रेफ शब्द के पहले वर्ण यानी कि ध और इसमें क पर लगा दे तो ये हमारे शब्द गलत हो जाएंगे। तो इसलिए र रेफ कभी भी शब्द के पहले वर्ण पर नहीं लगता। र रेफ कभी स्वर पर नहीं लगता। र रेफ कभी भी स्वर पर नहीं लगाया जाता। र रेफ हमेशा व्यंजनों पर लगाया जाता है। किसी भी स्वर पर हम र रेफ नहीं लगा सकते। अगला नियम है, रेफ जिस वर्ण से ठीक पहले बोला जाता है उसी पर लगता है। उदाहरण के लिए इस नियम को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे आशीर्वाद, बोलकर देखिए, उच्चारण करके देखिए। आशीर, र की साउंड यहाँ पर आई है, र यहाँ पर उच्चारित हुआ है, तो हम र रेफ वा पर लगाएंगे। आशीर्वाद। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि र रेफ जिस वर्ण से ठीक पहले बोला जाता है उसी पर लगता है। तो र रेफ यहाँ पर र का उच्चारण हुआ है, तो इससे अगले वाले वर्ण पर हम र रेफ लगाएंगे। आशीर्वाद। आगे है र पदेन के नियम। पदेन क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण। और ये है पदेन टू के उदाहरण, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला पदेन पाई वाले वर्णों में लगाया जाता है। देखिए, जो ये क की ये खड़ी रेखा है इसको हम पाई बोलते हैं और ये पाई वाले वर्णों में लगाया जाता है। पै में भी पाई है तो यहाँ पर र पदेन आया है। द की देखिए, ये पाई है, खड़ी रेखा है, यहाँ पर र पदेन लगाया गया है। भै में भी पाई है तो यहाँ पर भी र पदेन लगाया गया है। और पदेन टू गोलाई वाले वर्णों में लगाया जाता है। जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। ये देखिए, ट में नीचे गोलाई है तो ये पदेन टू गोलाई वाले वर्णों में लगाया जाता है। ड के नीचे देखिए, ये गोलाई है, गोलाई वाले वर्ण में ड में हमने र पदेन टू लगाया है। ड्रामा, ड्राइवर सभी में
ड की नीचे गोलाई है, ट्रक में ट की नीचे गोलाई है, तो हम यहाँ पर ये वाला पदेन लगाएंगे। फिर इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये वाले शब्द हैं, कृपा, कृष्ण, वृक्ष, कृपाण, अमृत और कृषक, यहाँ पर र का ये रूप नहीं है, ये र का रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये री की मात्रा है। किसकी मात्रा है ये? री की। री से ऋषि। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इन शब्दों में री की मात्रा है, न कि र का कोई रूप। कृपा, कृष्ण, वृक्ष, कृपाण, अमृत, कृषक। तो आज हमने सीखा र के विभिन्न रूपों के बारे में। र रेफ ऐसा होता है और पदेन दो तरह के होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। यहाँ पर र के विभिन्न रूपों से बने हुए शब्द दिए गए हैं, जैसे पूरे र से रथ, रस्सी, रबड़, भारत। र रेफ से कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। र पदेन से क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। इसके बाद हमने रेफ के नियम के बारे में जाना। एक तो रेफ कभी भी आधे वर्ण पर नहीं लगता और कभी भी ये शब्द के पहले वर्ण पर नहीं लगता। रेफ कभी भी स्वर के साथ भी नहीं लगाया जाता और जिस वर्ण से ठीक पहले र रेफ का उच्चारण होता है उसी पर यह र रेफ लगता है, जैसे आशीर्वाद। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पदेन के दो रूप होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये जो सिंगल वाला है र पदेन, ये हमें पाई वाले वर्णों पर लगाना है और जो ये पदेन टू है, ये गोलाई वाले वर्णों के नीचे लगाना है। और ध्यान रखने योग्य बात है कि कृपा, कृष्ण, वृक्ष, कृपाण, अमृत, कृषक, इन शब्दों में और भी बहुत सारे शब्द हैं कि ये वाली जो मात्रा होती है ये री की मात्रा होती है, ये र का रूप न होकर री की मात्रा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक र के विभिन्न रूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।